मैं बोलता हूं, हे जवान, अपनी इस जवानी के समय में अपने परमेश्वर को याद रख। आपको परमेश्वर के सेवा करने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए आपको इच्छा बनानी चाहिए अपनी जिंदगी में। मैंने आपको बोला कि परमेश्वर की सेवा यह नहीं कि सब कुछ छोड़ दें और पत्रिका लेके चल दें, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दें। यह काम नहीं है। परमेश्वर इस तरह नहीं कहता आपको करने के लिए। परमेश्वर की सेवा केवल यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें, अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाएं सेवा करने। उनके लिए भी, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर की अलग बुलाहट होती है। जो फुल टाइम मिनिस्ट्री में आता है उनके लिए एक अलग बुलाहट है और वही ठहर पाते हैं। लेकिन हर एक के लिए इस तरह नहीं है कि सब कोई व्यक्ति सब पढ़ाई छोड़े और माँ बाप को छोड़े और एक सेवा के लिए निकल जाए। केवल यही सेवा नहीं है, बल्कि आप दूसरों को परमेश्वर की मर्जी पर लेकर आए। ये परमेश्वर की सेवा करने के समान ठहरता है। और परमेश्वर की सेवा यही तो है। परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की सेवा मालूम है क्या है? परमेश्वर की सेवा है उसकी रूहों को बचाना, आत्माओं को बचाना। यह काम तो आप अपने कॉलेज में भी कर सकते हैं। यह काम तो अपने आप बिजनेस जहां पे आप कर रहे हैं वहां पे आप कर सकते हैं। परमेश्वर के लोगों को जो परमेश्वर से भटके हैं, जो लोग पाप में हैं, बीमारी में हैं, नशों में हैं, जो नष्ट होने वाले हैं, जवान लोग, उन लोगों को वापिस मोड़ करके सुसमाचार सुनाने के द्वारा परमेश्वर के राज्य में यदि आप ला रहे हैं तो आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। आप खुद जब परमेश्वर की ओर मुड़ जाते हैं, अपने नए मन को करते हैं, संसार के समान नहीं बनते आप, आपका अलग एक जलवा होता है मसीहत में, आपका एक अलग पहचान होती है मसीहत में। जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए इस तरह समर्पित कर देते हैं, तब आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और आत्मिक सेवा कर रहे हैं। अपने जीवन को पवित्र करके जब आप प्रभु के सामने समर्पित कर देते हैं, वैसे ही जब आप दूसरों की जिंदगी को बचाते हैं, उस समय भी आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमने अपनी जिंदगी में जब प्रभु यीशु मसीह को जाना 2010 से, कुछ दिन तक जब हमने नहीं समझा था, लेकिन प्रभु के कामों को देखते थे कि किस तरह प्रभु काम करता है। और जब उसकी आराधना होती, उस भवन में होती थी, और जब वहाँ पे हम जाते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था परमेश्वर की आराधना, कि किस तरह लोग आराधना कर रहे हैं। तो भक्ति इस तरह नहीं है कि लोग एक गा रहा है और एक पाप की दशा में है, पूरी तरीके से पाप में डांस, पाप में फला काम हो रहा है। हमने देखा कि परमेश्वर की आराधना हो रही है तो लोग आराधना में इस तरह जा रहे हैं जो कि मतलब एक अलग आराधना। हमने जो दुनिया में रहते हुए देखा था कि लोग किस तरह आराधना करते हैं। उनकी आराधना भी होती है दूसरे लोगों को चिढ़ाने के लिए। उनकी आराधना भी होती है कि दूसरों को अपना खूब मतलब एक दूसरे को पाप में आकर्षित करने के लिए उनकी इस तरह की आराधना होती थी। लेकिन परमेश्वर के भवन में किस तरह आराधना हो रही है? जब हम दुनिया की आराधना से होकर परमेश्वर की आराधना में गए तो देखा कि सब कुछ एकदम अलग है। पवित्र गीतों की एक एक शब्द में, एक एक लाइन में, एक एक स्टेंजा में, एक एक कोरस में, एक एक बोल में पवित्रता ही है। परमेश्वर के कामों का बखान है। कोई फालतू की बात नहीं है, कोई उल्टी बातें नहीं है। और जब उसे हम वहां गा रहे हैं तो ये अच्छा लगता था। और जैसे जैसे टाइम व्यतीत होता गया, उसके बाद फिर 13-14 साल की उम्र में हमने बैप्टिज्म लिया, प्रभु के लिए अपना जीवन दे दिया। और तब से लेकर आज तक प्रभु के राज्य के लिए काम करते हैं। नहीं पसंद है ये दुनिया की चीजें हमें। हालेलुया। परमेश्वर आपको निकालने की ताकत रखता है। फिर मैंने जब इन सब चीजों को जान लिया, प्रभु को अच्छी तरीके जान लिया, तो मेरे अंदर एक इच्छा होने लगी कि मैं जवानों को बचाना चाहता हूं। हम जवानों को बचाएंगे। हम दोनों भाई या फिर फैमिली जब बात करते थे किस तरह लोगों के उद्धार के लिए काम करें, लोगों को किस तरह बचाएं।
जब लोगों को गलत चीज़ों में फंसे हुए देखते थे, आंख से आंसू आते थे और आज भी आते हैं कि प्रभु इन्हें बचा। बहुत दुख होता है और इसीलिए परमेश्वर ने इस मन को देखते हुए आज सेवकाई दी, उसके साथ साथ युवाओं के लिए एक अलग कार्यक्रम के लिए परमेश्वर ने योजना दी और बातें की, और आज आप सारे जवान लोग प्रभु के राज के लिए बचाए जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। यही तो है परमेश्वर की सेवा करना। अब मैं आपको बताता हूं, आप भी परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। आप दूसरों को बचाएं, परमेश्वर के राज की ओर लेके आएं। परमेश्वर की मर्जी पर एक व्यक्ति को जब आप मन फिरा के वो परमेश्वर की मर्जी पे आ जाता है, आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर सेवा के लिए कोई अलग नहीं बनाया कि आप जाओ वहाँ पे जाओ, उस जगह पे जाके सेवा करो, उस दूर चले जाओ, दुनिया को छोड़ के चले जाओ। परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर के लिए कोई जगह बना लो और उसमें परमेश्वर की सेवा करो, उसके हाथ पैर दबाओ। ये परमेश्वर की सेवा नहीं है। परमेश्वर की सेवा है परमेश्वर की मर्जी पर लोगों को लाना, अपने खुद की जिंदगी को प्रभु के लिए जीवित और पवित्रताई के लिए बलिदान कर देना। यह आपकी आत्मिक सेवा है। संसार के समान ना बनो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मैं लोगों को भी सलाह देना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं, जो मसीहत के आड़ में अपने माँ बाप को धोखा देते हैं, बोलते मैं प्रार्थना कर रहा हूं और आप दरवाजे बंद करके आप फोन से गलत गलत बातें कर रहे हैं। परमेश्वर देखता है। इस तरह करने से आप अपनी जिंदगी में श्राप को लाते हैं। आप अपने माँ बाप को धोखा देते हैं, परमेश्वर को धोखा देते हैं। आप पवित्र जगह में आप गए हैं, प्रार्थना के लिए आप उस जगह को डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये प्रार्थना करने के लिए मेरी जगह है और मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, और आप दरवाजे बंद करके आप यदि लड़की से बात करते हैं, आप लड़के से बात करते हैं, आप प्रार्थना के बहाने आप पाप में जा रहे हैं और प्रार्थना और परमेश्वर को उस पाप के लिए आड़ बना रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपसे ज़्यादा अभागा कोई नहीं होगा। आप सबसे अभागे व्यक्ति होंगे। आपकी ज़िंदगी में श्राप का नियंत्रण केवल रहेगा। हालेलुया। आपका मन जब नया हो गया, आपका चाल चलन बदलना चाहिए। ये कठिन नहीं है, ये बिल्कुल कठिन नहीं है। आप प्रार्थना करें, वचनों को पढ़ते जाए, ये संभव है। कठिन से कठिन और ढिठाई के पाप भी जो हैं वो भी आपसे दूर होंगे। हालेलुया। इस जवानी को परमेश्वर, जब इस जवानी के समय में आप परमेश्वर को याद रखेंगे, आप उस समय में परमेश्वर की भली भावती सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करेंगे कि परमेश्वर मेरी जिंदगी के लिए क्या चाहता है। कुछ चीजें बाइबल में नहीं लिखी गई हैं, पवित्र आत्मा आपको बताता है कि आपको ये काम करना है।